आज 5 दिसंबर प्यारे बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, यह पतित दुनिया एक पुराना गांव है। आज बाबा कहो कि यह पतित दुनिया है जो पुराना गांव की तरह है। यह तुम्हारे रहने लायक नहीं है। बाबा कहिए था रहन लायक कोनी, तुम्हें अब पावन बन नई दुनिया में चलना है। बाबा कहो कि यह दुनिया जी की एक पुराना गांव की तरह है, थारे रहन के लायक कोनी तो थे न, अब नई दुनिया में चलना है। आज बाबा प्रश्न पूछो कि बाप अपने बच्चों की उन्नति की कौन सी एक युक्ति बताते हैं। बाबू आपने अपने बच्चा ने उन्नति खातर, तरक्की खातर या आगे बढ़न खातर कौन सी एक युक्ति बतावे। आज बाबा उत्तर दियो कि बच्चे तुम आज्ञाकारी बन, बाप दादा की मत पे चलो। आज बाबा कहो कि बच्चे तुम आज्ञाकारी बन गए, बाप दादा जो मत देवे भी मत पे चलो। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। इसीलिए अगर इनके कहने से कुछ नुकसान हुआ तो भी जिम्मेवार बाप है। आज बाबा कहो कि अगर ब्रह्मा बाबा के कहने से बांगी आज्ञा पे चालन से थारो कोई नुकसान भी हो जाए तो भी जिम्मेवार शिव बाबा है, सब ठीक कर देगा। थाने केवल मत पे चलना है बाप दादा की, बाबू सब कुछ ठीक कर देगा, तुम अपनी मत नहीं चलाओ। शिव बाबा की मत समझ कर चलते हो, है ना। बाबा के कि जो भी आज्ञा मिले बस शिव बाबा की मत समझ के चलता रहो तो बहुत उन्नति होगी। ओम शांति। पहली मुख्य बात, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं। रोज बाबू अपने पहली कौन सी बात समझावे कि अपने आप ने आत्मा निश्चय करके बैठो और बाप ने याद करो तो सब दुख दूर हो जाएगा, है ना। यो ही सबसे बड़ो और सबसे मुख्य पाठ है कि आपा आत्मा और बाबा की संतान। तो बाबा कहो कि आप ही आपने आत्मा समझ के बैठो और बाप ने याद करो तो सारा दुख दूर हो जाएगा। वो लोग आशीर्वाद करते हैं, यह बाप भी कहते हैं बच्चों तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, केवल मैंने याद करो, आप ही आपने आत्मा समझ बाप ने याद करो। यो तो अति सहज है, बहुत सौखो काम है बाबा के। ये है भारत का प्राचीन सहज राज, यानी गीता में जी राजयोग वर्णन है वो यो ही राजयोग है कि बस अपने आप ने आत्मा समझो, सब कुछ भूल जाओ, देगा संबंध, देगा पदार्थ साधन, और केवल समझो कि मैं आत्मा बिंदु हूं। प्राचीन का भी टाइम तो चाहिए, कितनी पुरानी बात है बाबू का भी बिंगो टाइम तो होना चाहिए नहीं, क्या बात इतनी पुरानी है। लोग भी कितो, मतलब पुराने से पुरानों भी कितो कहूंगा। तो बाबा बतायो कि पूरा 5000 साल पहले जो राजयोग सिखाए, जो पुरानो टाइम है 5000 साल पहले बाबा आगे अपने जो सिखाए। ये बाप बिगड़ कोई समझा नहीं सकते और बच्चों बिगड़ कोई समझ कौन सके। गायन भी है, आत्माएं बच्चे और परमात्मा बाप अलग रहे बहुकाल। आप आत्मा बच्चा और परमात्मा बाप तो अलग रहे बहुत काल। तो आप 5000 साल बाबा अलग रमा। बाप कहते तुम सीढ़ी उतरते उतरते पतित बन पड़े हो। 84 जन्म की सीढ़ी नीचे आता पतित हो गया। अब समृद्धि आई है, सब चिल्लाते हैं हे पतित पावन। कलयुग में पतित ही होते हैं, यानी जब पतित बन जाए तो फिर भगवान ने पुकारा कि हे पतित पावन आओ और माने पावन बनाओ। सतयुग में हो गई पावन है, यह है वह है पावन दुनिया, और यह पतित दुनिया रहने लायक नहीं है। यानी सबके बाबा के अंदर विकार ही विकार भरे पड़े, तो आ दुनिया रहन लायक कोनी, परंतु माया को प्रभाव भी कौन कोनी।
बाहर इतनी चमक दमक सुख साधन चीजा देख गए साइंस का, तो बाबू के माया को असर भी कम को नहीं। रावण की लंका भी तो सोने की खातर ही दिखाई, क्योंकि प्रभाव बहुत है। यहाँ देखो तो 100-125 मंजिल के बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं। इसको माया का पंप कहा जाता है। माया को भपको चमक है, 100 मंजिला मकान, इतनी साधन, तरह तरह की लाइटा, तो माया का जलवा ऐसा है जो कहो स्वर्ग चलो तो कह देवे कि मारे खातर तो यहाँ ही स्वर्ग है। बाबा कही तो माया को जलवो है कि वहां स्वर्ग में चालो स्वर्ग आना रोए तो कहे कि मारे खातर तो अठे स्वर्ग है। इसको माया का जलवा कहा जाता है। परंतु तुम बच्चे जानते हो यह पुराना गांव है ना। बाबू के अंदर ही की कौन बनो, बाहर तो घनी चमक दमक है, पर अंदर के दुख शांति बीमारियां अकाली मृत्यु एक्सीडेंट तो कितो कुछ है बाबू के। तो यो पुरानो गांव है, इसको नरक पुरानी दुनिया सो भी रोरव नरक घोर नरक चालन मांग रहे। सतियों को कहा जाता है स्वर्ग। ये अक्षर तो है ना, शास्त्र में भी आप स्वर्ग नरक तो सुन रखो। इसको पतित दुनिया सब कहेंगे। बाबू के पवित्र दुनिया स्वर्ग है। वाइसलेस वर्ल्ड जिकी है, निर्विकारी दुनिया जिकी है बस स्वर्ग है, और विशेष मतलब पतित दुनिया वो नरक है। स्वर्ग को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, और नरक ने कही विशेष वर्ल्ड। वर्ल्ड मतलब दुनिया और विशेष मतलब विकारी दुनिया। इतनी भी सहज बातें क्यों नहीं जिसकी बुद्धि में आवे। नहीं बाबू कितनी सोखी बातें समझावे हैं सरल सरल, तो भी बाबू के बुद्धि में कौन आवे। मनुष्य कितने दुखी हैं, कितने लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, दिन प्रतिदिन बम शादी ऐसे बनाते हैं जो गिरे और मनुष्य खत्म हो जाए। अब के ऐसा बड़ा बड़ा बम बनाए रखे है जिका इतनी जहरीली भी में गैंसा भरेड़ी है कि गिरे और गिरते ही मनुष्य मर जाए। परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य समझते नहीं कि अब क्या होने वाला है। बाबू के तुच्छ बुद्धि मनुष्य समझे को नहीं कि अब क्यों होना रो है, ये क्यों इतना बम के साधन प्राकृतिक आपदा क्यों आने लग रही है, क्योंकि दुनिया में पाप बढ़न लग रहे है, धर्म की गलानी होने लग रही है। ये बातें कोई समझा नहीं सकते सिवाय बाप के क्या होने वाला है। बाबा के अलावा तो कोई बता ही कौन सके कि अब क्या होना है। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बाबा कहो कि पुरानी दुनिया को तो अविनाश होना है, और नई दुनिया की स्थापना भी गुप्त रूप में हो रही है। आप बच्चा ने बाबू नई दुनिया में चलन खातर नया संस्कार नया गुण नया कर्म सिखाने लग रहे, तो बाबू आपने नई दुनिया में चलन खातर त्याग करें। तुम बच्चों को कहा जाता है गुप्त योद्धा। कोई समझते हैं क्या तुम लड़ाई कर रहे हो। बाबा कहते थे गुप्त योद्धा हो, थारी माया सागर युद्ध चलन आ रही है। तो बाबा के दुनिया में कोई समझ कौन सके कि थे लड़ाई करने लग रहे हो। तुम्हारी लड़ाई है 5 विकारों से। सबको कहते हो पवित्र बनो। एक बाप के बच्चे हो ना। बाबा के सारा आपा एक बाप का बच्चा हो। तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो सब भाई बहन होगी। आप शास्त्र में सुनी भी है ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची गई, तो ब्रह्मा सृष्टि की रचना हुई तो सारा बहन भाई हो गया। समझाने की बड़ी अच्छी युक्ति चाहिए। ब्रह्मा के तो ढेर बच्चे हैं, एक तो नहीं है ना, पूरी प्रजा है नहीं। तो बाबा के ब्रह्मा का तो बहुत बच्चा है, नाम ही प्रजापिता है। लौकिक बाप ने कभी भी प्रजापिता नहीं कमांगा, क्योंकि बिंगा तो 4 बच्चा 6 बच्चा हो सी। तो बाबा के लौकिक बाप ने कभी भी प्रजापिता को कह सका। प्रजापिता ब्रह्मा है तो उनके सब
सब बच्चे आपस में भाई बहन ब्रह्मा कुमार कुमारियां ठहरे, परंतु समझते नहीं। बाबा के यह बात समझे को नहीं। जैसे पत्थर बुद्धि है, समझने की कोशिश भी नहीं करते, समझे भी कौन और समझावा तो बाबा के समझने की कोशिश भी कौन करे। सारे यूं सोचे जी दुनिया चलती रहेगी। तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो गए। विकार में तो बाबा के जा सकते। तुम्हारे बोर्ड पर भी है प्रजापिता अक्षर जरूरी है, ये अक्षर जरूर डालना है ना। बार बोर्ड लगावा नहीं आप तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखा, तो बाबा के ये जरूरी है। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से इतना जोरदार नहीं होता है, तो बोर्ड पर भी बाबा के करेक्ट अक्षर लिखना है, सही सही लिखना है, पूरा नाम लिखना है। आधो आधो कौन लिखना, बाबा के पूरा नाम होना चाहिए। ये है बहुत जरूरी अक्षर। ब्रह्मा नाम तो फीमेल का भी है, नाम ही फूट गया बाबा के, नाम ही खत्म हो गया, तो मेल का नाम फीमेल पर रख दिया। बाबा का कईयों को नाम ब्रह्मा हो गया, लेडीज को स्त्रियों को बहना को नाम भी कईयों को ब्रह्मा रख दियो, तो बाबा का नाम ही खत्म हो गया। तो भाइयों का जिसका नाम है वे बहना पे आ गया। इतने नाम लाए कहाँ से, है तो सब ड्रामा प्लान अनुसार। इतनी जनसंख्या बढ़ गई कि बाबा का नाम ही खत्म हो गया, तो इतना नाम कठू ले आवे, तो जो नाम जिया लग गया भी रखता गया। बाप का वफादार आज्ञाकारी बनना कोई मासी का घर नहीं है। बाप और दादा दोनों इकट्ठे, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों इकट्ठा है। समझ नहीं सकते ये कौन है, तब शिव बाबा कहते मेरी आज्ञा को भी समझ नहीं सकते। नहीं, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबू आवे, बोले, बात करे, तो कई बच्चे समझ कौन सके कि ये बाबा बोलने लग रहे हैं या ब्रह्मा बाबा बोलने लग रहे हैं। तो बाबा के मेरी आज्ञा को भी समझे को नहीं, उल्टा कहे या सुल्टा तुम समझो शिव बाबा के। तो बाबू आप ब्रह्मा बाबा की सारी बात की जवाबदारी ले गए कि ब्रह्मा बाबा थाने जो कवे थाने भी करना है। तो बाबा के ब्रह्मा बाबा थाने चाहिए उल्टो कवे जी सुल्टो कवे जिया मर्जी कवे, हे बात की आज्ञा पे चलना है, तो बिना को जवाबदार मैं हूं। शिव बाबा कहते हैं तो जब जवाबदार वह हो जाएगा। इनके कहने से कुछ नुकसान हुआ तो भी जवाबदार रेस्पॉन्सिबल वह है, बाबू है, ठीक कर दे वो। शिव बाबा का ही समझते रहो तो उन्नति होती रहेगी। बाबू कहे शिव बाबा कहे ना गए यह बात समझता रहो तो थारी बहुत उन्नति होती रहेगी, परंतु मुश्किल समझते हैं। कोई फिर अपनी मत भी चलावे, है ना। शिव बाबा ने भी ब्रह्मा बाबा ने भी आपकी मत देने लग जाए कि बाबा यहाँ करा यहाँ करनो है, तो बाबा के अपनी मत चलावे। बाप कितना दूर से आते हैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देने समझाने। शिव बाबा कितनी दूरों आवे आपने समझाने खातर, और कोई के पास तो यह स्पिरिचुअल नॉलेज है नहीं, यानी और रूहानी ज्ञान बाबू के और किन करना तो है ही को नहीं। सारा दिन ये चिंतन चलना चाहिए क्या लिखें जो मनुष्य समझ जाए। बाबू के सारा दिन वो चिंतन करो मन ही मन कि यहाँ क्या लिखा या क्या लिखत होनी चाहिए जो मनुष्य ने अच्छी तरह समझ आ जाए। ऐसे ऐसे सीधे अक्षर लिखने चाहिए जो मनुष्यों की दृष्टि पड़े। तुम ऐसा समझाओ जो कोई प्रश्न पूछने की दरकार ही ना पड़े। अब इतनी सुनी तरह थे समझाओ, इतनी अच्छी तरह बताओ कि बांगा सारा प्रश्न खत्म हो जाए, बांगा पूछना ही ना पड़े कोई बात। बोलो अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो सारा दुख दूर हो जाएगा। बाबू के कि बाने इतनी अच्छी तरह समझाओ कि आप भी अपने आत्मा समझ गए,
भगवान ने याद करो, शिव बाबा को परिचय दो, तो बाबा ने याद करो तो थारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जो अच्छी रीति याद में रहेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहो कि जो अच्छी तरह याद करेगा बांग ऊंच पद होगा। यह तो सेकंड की बात है। मनुष्य क्या क्या पूछते रहते हैं, तुम कुछ भी नहीं बताओ। कई फालतू बातें बहुत लेकर बैठ जाए तो बाबा कहे माने कुछ भी ना बताओ, बोलो जास्ती मत पूछो, फालतू बातों में ना जाओ, पहले एक बात निश्चय करो। के बात कि आप ही आपने आत्मा समझो। तो फालतू बातें तो बहुत हो गए। तो बाबा कहते प्रश्नों के जास्ती जंगल में पड़ जाएंगे तो निकलने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। बाबा कहते प्रश्न में ज्यादा जंजाल में पड़ जाओगा, एक बात भी ना बताओगा तो वो दूसरों प्रश्न करोगे, दूसरों समझाओगा तो वो तीसरों करोगे, तो जाते जाल में या फंस जाओगा। जैसे फागी में मनुष्य मूंझ जाते हैं। फागी को मतलब वो है कि जिया धुंध पड़े नहीं सर्दियों में तो धुंध में दिखे को नहीं, तो बाबा कहे मनुष्य मूंझ जावे, फिर निकल नहीं सकते, रास्तों कौन दिखे। यह भी ऐसे कई बाबा के अठर भी रास्तों दिखाई कौन देवे भी के करा क्या समझावा क्या समझे। तो बाबा कहे कि खातर फालतू प्रश्न में जाने को नहीं तो फिर सारो ज्ञान बुद्धि निकल जाएगा। मनुष्य कहाँ से कहाँ माया तरफ निकल जाते हैं, इसलिए पहले सबको एक बात समझाओ कि तुम आत्मा विनाशी हो। बाबू कहे कि वह तो बाता काटता ही जाएगा, तो थे एक ही बात समझाओ कि आप ही आपने आत्मा समझो। एक बात समझाओगा दूसरी काटेगा, दूसरी समझाओगा तो तीसरी पूछागा। तो बाबा कहे ये तो माए के जाल में या फागी में धुंध में रास्तों कौन दिखे, ये जंगल में जिया फंस जटिया फंस जोगा। तो बाप भी अविनाशी है, पतित पावन है, तुम हो पतित। अब या तो घर जाना है या फिर नई दुनिया में जाना है, या तो आपा परम धाम जावांगा या फिर सतयुग में जावांगा। पिछाड़ी दुनिया में पुरानी दुनिया में पिछाड़ी तक आते रहते हैं, लास्ट तक बाबा का आत्मा आती रहेगी, क्योंकि सतयुग में 9 लाख और त्रेता गए लास्ट तक आई 33 करोड़ और इन बाद द्वापर और कलयुग तक आता हो गया आज 850 करोड़ गए लगभग। तो बाबा के पिछाड़ी तक अंत तक आत्मा आती रहेगी। जो पूरा नहीं पढ़ेंगे वह जरूर बाद में आएंगे। अथे भी बाबा के जो पूरा कौन पढ़ेगा, अच्छी तरह पढ़ाई कौन करेगा, तो वह जरूर त्रेता तक आवसी। कितना हिसाब है और फिर पढ़ाई से भी समझा जाता है। पहले नंबर में कौन आसी बाबा के दुनिया अठे भी चाल चलन बिंगो रजिस्टर देगा पतो चल जाए कि ये सतयुग का पहला जन्म में आना रहे कि दूसरा में कि लास्ट में। तो बाबा कहते कितना हिसाब है, पढ़ाई से समझी जाए। स्कूल में भी निशानी दिखाते हैं, दौड़ी पहन हाथ लगा कर आओ। बाबा के स्कूल में भी बच्चा ने दौड़ावा तो भी मैं के कवे कि भी निशान तक जागे वापिस आना है। पहले नंबर वाले को इनाम मिलता है, तो ये है बेहद की बात, बेहद का इनाम मिलता है ना। नई दुनिया को मालिक बनो तो यो बेहद को इनाम है। बाबा कहते याद की यात्रा में रहो, दैवी गुण भी धारण करना है, सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। इसलिए बाबा का चार्ट रखो, हिसाब चेक करो कितना गुण है कितना विकार है हमारा अंदर। तो बाबा कहे कि सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है, इसलिए बाबा कहते चार्ट रखो। याद की यात्रा का भी चार्ट रखो तो पता पड़ेगा कि हम फायदे में हैं या घाटे में। बाबा ने याद करना को भी चार्ट रखो तो पता चलेगा कि मैं फायदा में हाँ कि घाटा में। कितना घंटा योग करो, कितना घंटा है शरीर स्थिति को अभ्यास करो, सब दर्शन चक्कर फिरायो,
परंतु बच्चे रखते नहीं हैं। बाबा क्या बच्चा रखे को नहीं। बाबा कहते लेकिन बच्चे करते नहीं हैं, बहुत थोड़े करते हैं। बाबा का बहुत ही थोड़ा चार्ट रखे, बहुत ही थोड़ा आपको पोता मेल बनावे। तो बाबा कहते इसलिए माला भी थोड़ों की है। 8 स्कॉलरशिप वाले लेंगे, 8 बाबा कहते बड़ी स्कॉलरशिप लेंगे, फिर 108 प्लस में बराबर में रहे, यानी 8 के बाद 108 प्लस में कौन जाएंगे? बादशाह और रानी। बाबा सारू सा बताने लग रहे कि 8 तो विश्व महाराजा नहीं बनागा, बड़ा बड़ा जो सतयुगा महाराजा बनेगा, और बिन बाद 108 जी का है वह बांगे बराबर में आवेगा, रानी बनेगा या फिर बांगो परिवार बनेगा। जरा सा फर्क रह जाता है। तो बाबा कहते पहले अपनी आपने आत्मा समझो, बाप ने याद करो, यही है याद की यात्रा। बस यही बाप का मैसेज देना है। बाबा के सारा ने जो संदेश देना है। आज बाबू बार बार एक बात ही सेवा खातर पक्की करा के सबने एक ही बात कहो कि अभी आपने आत्मा समझ गया, बाप ने याद करो। ज्यादा बोलने की जरूरत को नहीं बाबू के, ज्यादा टिक टिक करने की जरूरत को नहीं। जितना ज्यादा बोल रहा है अभी ज्यादा थोड़ी समझे। तो बाबा के मन मना भाव दे के सब संबंध छोड़, पुरानी दुनिया में सबका बुद्धि से त्याग करना है, क्योंकि अब वापिस जाना है। बाबा कहे कि देगा सारा संबंध छोड़, पुरानी दुनिया ने बुद्धि त्याग दो और अब वापिस घर जाने की तैयारी करो, ऐ शरीरी बनना है। इसलिए बाबा याद दिलाते हैं, फिर सारे दिन में बिल्कुल याद ही नहीं करते। बाबा अपन रोज याद करावे और फिर आपा भूल जाना, तो सारा दिन में याद ही कौन करा। श्रीमत पर चलते नहीं। बाबू का कई बच्चा तो बिल्कुल ही श्रीमत पर कौन चला, बुद्धि में बैठता नहीं है। बाबा कहते नई दुनिया में जानो है तो तमो प्रधान से सतो प्रधान। आ कंडीशन है, शर्त है कि अगर नई दुनिया में जानो है तो अपन तमो प्रधान सतो प्रधान पति तो पावन बनना ही पड़ेगा, तभी अपन नई दुनिया में जा सका। तो बाबा ने हमको राज्य भाग्य दिया, हमने फिर ऐसे गंवाया 84 जन्म लिए, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। बाबू के बहुत बच्चे अलफ को ना जानने के कारण फिर बहुत प्रश्न पूछते रहते है ना। बाबा की तो पूरी पहचान को नहीं, समझ को नहीं, तो बाबू के बहुत प्रश्न पूछता रहे। बाबा कहते पहले माँ में कम याद करो तो पाप कट जाए, और दैवी गुण धारण करो तो देवता बन जाए। ज्यादा प्रश्न पूछना हूं बाबू के हैं भी में कोई फायदो को नहीं। तो इसलिए पहले आप ही अपने आत्मा समझ गए, बाप ने याद करो, दैवी गुण धारण करो तो देवता बन जाएगा। और कुछ पूछने की दरकार ही नहीं। अलफ ना समझ बे ते की टिक टिक करने से खुद भी मूंझ जाते हैं, फिर तंग हो पड़ते। ज्यादा प्रश्न में बाबा क्या उलझे तो फिर खुद ही मूंझ जावे। बाबा कहते पहले अलफ को जानने से सब कुछ जान जाएंगे। पहली बात बाबा के अलफ ने जानो कि अलफ माना अल्लाह कौन है, परमात्मा कौन है, भगवान कौन है। मेरे द्वारा मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाए। बाबा कहो कि मेरे द्वारा मन जानने से सारों की समझ में आ जाओ कि परमात्मा कौन है, कहाँ रहे, के करे, यानी कद आवे। तो ये सारी बातें आप जब समझ आएगा तो फिर सब कुछ समझ आप ही आ जाए। बाकी जानने का कुछ नहीं रहेगा, इसलिए 7 रोज रखे हैं। 7 दिन बाबू के 1 घंटा रोज समझें तो
तो सारी बातें समझ में आ जाए। 7 रोज में बहुत समझ सकते हैं। आप 7 दिन वो कोर्स कराना ना कोई नयो आ जाए तो बाबू के 7 दिन के अंदर मैंने सारों की समझ में आ जाए, परंतु नंबरवार समझे ना रहोगे। कोई तो कुछ भी कौन समझे, वह क्या राजा रानी बनेंगे। बाबू के जो की कौन समझे वह के राजा रानी बनेंगे। एक के ऊपर राजाई करेंगे क्या। हर एक को अपनी प्रजा भी तो बनानी है। बाबू कहे सेवा ना करोगा तो कल्ला कल्ला थे राजा क्या बनोगा, है नी। और कल्ला राजा बन गए के करोगा, है ना, किम पे राज करोगा। राज करन खातर प्रजा भी तो चाहिए, फिर राजा ने दास दासियां भी चाहिए। तो बाबू कहें कि हर एक को अपनी प्रजा भी बनानी है, सेवा भी करनी है। टाइम बहुत वेस्ट करते हो बाबू कहते, कितो टाइम खराब कर दिया फालतू बातों में। बाप तो कहते बिचारे हैं, भल कितने भी बड़े बड़े मर्तबे वाले हैं, परंतु बाप जानते हैं ये सब कुछ मिट्टी में मिल जाओ। कितना भी बड़ा बड़ा पद है, चाहे बाबू के कितो भी धनवान है, बाबू के कि यो सारो कुछ मिट्टी में मिल जाए, बाकी थोड़ो टाइम है बस। अब विनाश काले विपरीत बुद्धि वालों का तो विनाश ही होना है। विनाश काल सिर पे आ गयो और अभी भी भगवान से बेमुख हो गए बैठे हैं, तो अंत में विनाश तो हो गई हो। हम आत्माओं की प्रेत बुद्धि कितनी है वह तो समझ सकते। बाबा के थारा में भी सबकी एक जितनी प्रीत बुद्धि को नहीं किंगी कितनी है वो अभी आपने समझ सके। कोई कहते हैं 1-2 घंटा याद रहती है, क्या लौकिक बाप से तुम 1-2 घंटा ही प्रीत रखते हो। बाबा लौकिक बाप को उदाहरण देगा, बतावे है कि जहाँ पर शरीर के माँ बाप ने सदा याद रखा, बाकी आज्ञा पर चला, है नी, पुरुषार्थ करा, तो बाबा कहे कि थे लौकिक बाप ने सिर्फ कोई 1-2 घंटा थोड़ी प्रीत रखो, सारा जीवन निभावा, है नी, रिश्ता ने। तो बाबा के सागे भी तो आपनो रिश्तो है, तो आप की तो याद रखा कि तो निभावा, या थोड़ी की 1-2 घंटा ये ब्राह्मण जीवन में रहा और बाकी टाइम शुद्ध जीवन में चल जाओ। सारा दिन बाबा बाबा करते रहो। भले यहाँ पर बाबा बाबा कहते हैं, परंतु हड्डी प्यार थोड़ी है। कई मुंह खाली बाबा बाबा बोले बाबा के, लेकिन दिलों अंदरों जिगरों हड्डी प्यार थोड़ी है। बार बार कहते हैं शिव बाबा को याद करो। बाबा अपन बार बार एक ही बात समझावे कि शिव बाबा ने याद करो, सच्ची सच्ची याद करनी है। सच्ची सच्ची मतलब दिलों याद करो, अंदरों याद करो कि बाबा के सागे मेरो के गहरो संबंध है। चलाकी तो चल ना सके, बाबा के सागे चलाकी तो चल कौन सके। बहुत है जो कहते हैं हम तो शिव बाबा को बहुत याद करते हैं, फिर वह तो उड़ने लग पड़े। बाबा के कई कवे मैं बहुत शिव बाबा ने याद करा, फिर बाबा के वह तो उड़न लाग जाएगा। बाबा बस हम जाते हैं सर्विस पर बहुतों का कल्याण करने, जिसका बहुत याद करे बाबा के कि वह तो बस उड़न लाग जाएगा और कहेगा कि बस बाबा मैं तो जावा सेवा खातर, बहुतों का कल्याण करने खातर। जितना बहुतों को पैगाम देंगे उतना याद में रहेंगे। जितो ज्यादा बाबा के थे दूसरा ने बाबा को संदेश दोगा, बिती थारी भी याद बढ़ेगी। बहुत बच्चियां कहती हैं बंधन है, अरे बंधन तो सारी दुनिया ने। बाबा के कई कवे के करा बंधन है, क्या जावा जी तो घणो करे जान खातर सेवा करन खातर नहीं बहाना मारे। तो बाबा के बंधन तो सारी दुनिया ने है, बंधन को युक्ति से काटना है। आपका बंधन बाबा के युक्तियों काटो, क्या सेवा पे जा सका, की टाइम जा सका, है नी। सेवा घनी तरह की हो, कोई सेंटर पर सेवा कर लो, चाहे
है नी। आश्रम में आगे सेवा कर लो, जे बाहर की सेवा कर लो, जे पड़ोस में सेवा कर लो। तो बाबा के युक्ति से बंधन काटना है। युक्तियां तो बहुत है बाबा के। समझो कल मर पड़ते हो, फिर बच्चे कौन संभालेगा, है नी। आज तो कह दो बच्चा को बंधन है, पति को बंधन है, कल में शरीर छूट जाए तो बाबू कहे फिर बच्चा कौन संभालेगा। जरूर कोई न कोई संभालने वाले निकल पड़ेंगे। अज्ञान काल में तो दूसरी शादी कर लेते हैं, नहीं बाबा के दुनिया में तो दूसरों ब्याह कर ले कि गए, एक पत्नी चल गई तो दोबारा ब्याह करके बच्चा ने संभालन खातर फिर दूसरों शादी कर ले। इस समय बाबू के शादी भी मुसीबत है। किसको थोड़ा पैसा देकर बोलो बच्चों को संभालो, बाबू के शादी करो, फिर जिंग शादी करो तो बिंगो भी तो ख्याल रखना पड़े। और कल ने वो मान लो बाबू का शरीर छोड़ दे तो फिर कितनी मुसीबत हो जाए। तो बाबा कह रही हूँ अच्छा तो कोई सी टाइम आ जाए, कोई सी मुसीबत आ जाए, कोई विघन आ जाए, कोई दुख आ जाए तो इन्हें थोड़ा पीसो दे गए, बच्चा भी संभाल करा लो। तुम्हारा तो मरजीवा जन्म है ना, आखिरी जन्म है ना, अलौकिक जन्म है। तो जीते जी मर गए फिर पीछे कौन संभालेगा। तो जरूर नर्स रखनी पड़े। अब क्या मान लो शरीर कोई छूट जाए तो फिर भी तो बच्चा संभल ही है, आप ही आप सारो काम हो गई है। तो मानो युक्ति निकालो कि मैं क्या सेवा कर सका। कहना वो बाबा को भाव है। कोई जीते जी बाबा कहते मर गया तो फिर कौन संभाले। पैसे से क्या नहीं हो सकता, है ना। बाबा का पीसा हुआ है तो के कौन हो सके। बंधन मुक्त जरूर बनना है ना। खाली बंधन है वो कहता रहोगा और संगम युग को टाइम खत्म हो जाएगा फिर तो कुछ राजभाग को मिलेगा, है ना। फिर तो बाबा 5000 साल बाद ही फिर दोबारा मिलेगा। तो खाली बाबा के बंधन कहता रहोगा और पुरुषार्थ करिए को नहीं, फिर अंत में बहुत पश्चाताप होगा वो कि मैं की भी कोई प्राप्ति कौन करेंगे। सर्विस के शौक वाले आप पे भागेंगे। बाबा के सेवा का शौक करा है ना, भैया बाना कौन करेगा, बंधन है आप भी भागेगा। दुनिया से मर गए ना, यहाँ तो बाबा कहते मित्र संबंधियों का भी उद्धार करो, है ना। बांगी भी जाकर सेवा करो, सबको पैगाम देना है, मन मना भाव। तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगा। अब यह बाप कहते हैं और तो ऊपर से आते हैं, है ना। बाबा क्या और तो सारा ऊपर नीचे आवे और अठे बाबा खुद करें कि थाने तमो प्रधान अठे सतो प्रधान बनना है, क्योंकि आप सारी आत्मा है पतित होगी। उनकी प्रजा भी उनके पिछाड़ी आती रहती है। बाबू के जिया क्राइस्ट सबको नीचे ले आवे, है ना। जब ईसा मसीहा नीचे आया तो बांगे सागे सागे ईसाई धर्म की सारी पवित्र आत्मा नीचे आएगी। तो वह तो ऊपर नीचे आए जब सारा पवित्र आ और अपन आया पवित्र बनना पड़े। तो नीचे पाठ बजाते बजाते जब अशांत होते हैं तो कहते हैं हमको शांति चाहिए। बैठे तो थे ना शांति में, बाबा तो अपन सबने शांति में बिठाए हो। फिर प्रिसेप्टर पिछाड़ी आना पड़ता है। जब आपको धर्म पिता आ जाए नीचे तो बाएं धर्म की आत्मा ने नीचे आना पड़ा है। तो बाबा उदाहरण दियो ईसा मसीहा। ईसा मसीहा जब नीचे आया तो सारी ईसाई धर्म की आत्मा नीचे आ गए। फिर कहते हैं पतित पावन आओ। फिर सारी आत्मा नीचे खेल करती करती बाबा के जब पतित बन जाए तो फिर भगवान ने बुलावा कि आगे माने पावन बनाओ। बाबा का कैसा खेल बना हुआ है ना। तो मतलब हैरानगी वो खेल है। वह अंत में आकर लक्ष्य लेंगे। बाबा के दूसरे धर्म पिता की जिनकी आत्मा है वह भी अंत में आवेगी। बच्चों ने साक्षात्कार किया है। बाबा दिखाए हो कि क्या दूसरा धर्म का जो धर्म पिता है वह भी अठावागा बाबा मिलागा
दृष्टि लेवागा। तो बाबा के बच्चा ने साक्षात्कार करियो है, मन मनाभव का लक्ष्य लेकर जाएंगे, यानी मैं भी लक्ष्य लेन खातर आवागा कि भगवान एक ही है, वो निराकार है। अभी तुम बेगर टू प्रिंस बनते, है ना। बाबा के अभी थे फकीर हूं, अमीर, बेगर हूं, प्रिंस बनूं। इस समय के जो साहूकार है वो बेगर बनेंगे, है ना। बाबू के इस समय का जिका साहूकार बड़ा बड़ा लोग है वह बाबू के आगे जाके बेगर बन जाएगा। वंडर है, इस खेल को जरा भी कोई नहीं जानते, है ना। बाबू के ये जो 5000 साल को अद्भुत ड्रामो है बिना कोई भी कौन जाने, सारी राजधानी बनन लग रही है। राजा रानी, प्रजा, दास दासियां, साधारण प्रजा, बड़ी प्रजा, सब तरह का लोग बने। तो कोई तो गरीब भी बनेंगे। ये बड़ी दूरंदेशी बुद्धि है समझने की, बहुत बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। हर आत्मा को अलग अलग पुरुषार्थ क्यों है? हर एक आत्मा ने भगवान पढ़ावे एक जिसो है, शिक्षा एक जिसी है, धारणा एक जिसी है, फिर भी सारा न्यारा न्यारा क्यों है? तो बाबा के बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा कि हम कैसे ट्रांसफर होते हैं। अंत में बाबा के सब में साक्षात्कार होगा को कि मैं किया नई दुनिया में जावांगा। तुम पढ़ते हो नई दुनिया के लिए, तुम हो संगम पर। अब इस टाइम आपका सारा संगम पर, और पढ़कर पास करेंगे तो सतयुग में जावांगा। तुम ब्राह्मण हो, संगम युग प्राप्त किया, ब्रह्मा की रचना ब्राह्मण। यह बात कोई समझ ना सके। भगवान पढ़ाते हैं, जरा भी किसकी बुद्धि में को नहीं, है ना। बाबू के भगवान खुद बैठ कर पढ़ाने लग रहे हैं, यह बात किसी की भी बुद्धि में को नहीं। निराकार भगवान जरूर आवगो तो सही ना। आज भगवान का इतना यादगार मंदिर तीर्थ बन रहा है, तो ये मतलब क्या है कि भगवान आयो भी है और आवगो भी। ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल है, बड़ो ही अजूबो है, अनोखो है ड्रामा। उसको तुम जानते हो। 4 युगों को ड्रामो क्या चले, क्योंकि परिवर्तन सृष्टि को नियम है। सारा युग में अलग अलग किया आवा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो बाबा कहियो केवल थाना ही पतो है। और पाठ बजाओ त्रिमूर्ति पर भी समझानो है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो है। आपने त्रिमूर्ति को चित्तर है तो बाबा के बीच पर भी समझाओ। विनाश तो ऑटोमेटिक होना ही है, सिर्फ नाम रख दिया भी शंकर द्वारा विनाश हो गए। तो बाबा के विनाश तो जत्थे संपूर्ण बन जाओगा तो आप भी हो ही जाओगे। ये ड्रामो बने हुए है। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ बाप ने याद करो। सारा नाम बाबा का मुख्य बात एक ही है कि आप भी आपने आत्मा समझ बाप ने याद करना है, तो जंग उतरेगी। या लो है जंग लाग जे तो बाबा की भी थारी आत्मा पे जंग लाग रही है, वो बाबा की याद साफ हुए को। स्कूल में जितनी अच्छी रीति पढ़ेगी बड़ी आमदनी होगी। दुनिया में भी बाबा के स्कूल में जितना अच्छी तरह पढ़े बीती ज्यादा कमाई हो गए। तो तुमको 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ मिलती। अठे भी बाबू के थे बहुत ऊंची कमाई करने लग रहे हो। 21 जन्म खातर थाने हेल्थ मतलब निरोगी काया और वेल्थ मतलब सुख समृद्धि धन संपत्ति मिले। कम है कि बाबू के कम बात है कि कितनी बड़ी प्राप्ति होने लग रही है। यहाँ भल वेल्थ है, धन है, परंतु टाइम नहीं है जो पुत्र पोत्रे खा सके। बाबू के भले ही आज घने लोग धन इकट्ठो कर रखे है, इतो ही तो कर रखे है कि सोचे पीढ़ियां की पीढ़ियां खा लेगी, 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी 6 पीढ़ी। पर बाबू के अब टाइम थोड़ो रह गयो, दुनिया को खेल खत्म होने लग रहे।
बाप ने सब कुछ सेवा में लगा दिया तो कितना जमा हो गया। ब्रह्मा बाबा आपको सारों की लगा दियो हैं, तो बाबा को कितनो जमा हो गयो। सबका जमा थोड़ी हो गए, सारा को तो जमा हो गई कोनी। बहुत भाग्यशाली आत्मा हो गए जो भगवान के कार्य में धन लाग गए, तन लाग गए। तो बाबा कहे कि सारा वो चे कितो धन है, लेकिन जमा सबको कोनी हो गए। इतने लखपति है, पैसा काम में नहीं आएगा, बाप लेंगे ही नहीं जो फिर देना पड़े। अंत में तो बाबो लेगा कोई को नहीं। जब सेवा पूरी होगी, कार्य पूरा हो गया, तो फिर बाबो स्थापना को काम ही खत्म हो जाएगा, तो फिर बाबू लेगा करेगा की। तो बाबा कहे फिर बाबू लेगा ही नहीं तो देना पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और अपर रूहानी बच्चा की रूहानी बाप दादा ने नमस्ते। तो आज बाबू धारण करने खातर मुख्य बात समझाइए कि बंधन काटने की युक्ति रचनी है। बीच में बाबू कहो कि ओ मतलब बहानों या शिकायत कौन करनी कि मारे बंधन बहुत है। बाबू का बंधन काटने की युक्ति रचो। जिगरी बाप से प्रीत रखनी है, दिल को प्यार होना चाहिए। बाप का सबको पैगाम दे, सबका कल्याण करना है। सारा ने बाबा को संदेश देके बाबा के सारा को कल्याण करना है। और दूरंदेशी बुद्धि से, दूसरी बात बाबा समझाने लगे दूसरा पॉइंट कि दूरंदेशी बुद्धि से इस बेहद खेल को समझना है ना। विशाल बुद्धि, बड़ी बुद्धि बना गए और ये खेल न समझो। ये 5-4 युवा वो खेल क्या चले, क्या आप आत्मा ये में पार्ट बजावा। और बेगर टू प्रिंस बनने की पढ़ाई पर पूरो ध्यान देना है। नहीं बाबू यो अपने पढ़ाई जी की पढ़ान लाग रहे है। बेगर हूँ मतलब बिल्कुल गरीब हूँ, अमीर बनने की, प्रिंस बनने की पढ़ाई है, तो इन पर ध्यान देना है। और याद को सच्चो चार्ट रखना है। आज बाबू वरदान दियो है कि संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी का। संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी बनो। बाबा के थारे संकल्प जो है वो बीज है, और बीज ने शुभ भावना भर के रखो। या बीज जितो अच्छो वगो फल भी वो बितो ही अच्छो निकले। वो सारे वृक्ष का सार बीज में होता है। बाबा कितनी अच्छी बात बताई कि सारे वृक्ष की जितनी निचोड़ हो है वो बीज के अंदर हो है। ऐसे संकल्प रूपी बीज हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति शुभ भावना वालों अपना जी का संकल्प चाले, विचार उठे, वह ये बीज है। तो बाबू के बीज जी को है वो हर आत्मा खातर शुभ भावना हो। सरल को बाप समान बनाने की भावना, निर्बल को बलवान बनाने की, और दुखी अशांत आत्मा को सदा सुखी शांत बनाने की भावना का रस व सार हर संकल्प में भरा हुआ हो। संकल्प रूपी बीज में बाबू के निर्बल आत्मा ने बलवान बनान दो, बाप समान बनान दो, दुखी ने अशांत ने सुखी बनान दो। भाव रस भयो ऊंचे बीज के अंदर। कोई भी संकल्प रूपी बीज खाली ना जाए। कल्याण की भावना से समर्थ हो तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। हर संकल्प में बाबा कहते थारा हर संकल्प में हर आत्मा के प्रति शुभ भावना भरी हुई हो। तो बाबा के तो विश्व कल्याणकारी बन सकांगा। स्लोगन है, माया के झमेलों से घबराने की बजाय परमात्मा मेले के मौज मनाते रहो।
माया का जी का जमेला है। बाबा के भी मैं घबरान की बजाय बाबा से मिलन की मौज मनाओ कि अपन ने कुन गिलियो भगवान गिलियो है नी, बाबा से मिलने की प्राप्ति की, संगम युग के सुख की, तो बाबा के बिन की मौज मनाओ। दुनिया के जमेला में फंसे रहे हम तो ये संगम युग भी खो देंगा, खत्म हो जाएगा, फिर कुछ भी हाथ को नहीं आओ, ना दुनिया उस आवगो और ना बाबा के मिलना को सुख ले सकांगा। ये खातर माया के जमेला में घबराने की बजाय बाबा से मिलना को सुख लियो। आज बाबो अव्यक्त इशारो बताए कि कर्मातीत बनने के लिए अशरीरी बनने को अभ्यास बढ़ाओ। शरीर को बंधन, कर्म को बंधन, व्यक्ति को बंधन, वैभवों का बंधन, स्वभाव संस्कारों का बंधन, कोई बंधन अपनी तरफ आकर्षित ना करे। ये बंधन ही आत्मा को टाइट करे। बाबा कहो कि ये बंधन ही आत्मा ने बांधे। इसके लिए सदा निर्लिप्त और न्यारे अति प्यारे बनने को अभ्यास करो। तो बाबा कहे कि ये बंधन ही आत्मा ने टाइट करे, तो इसलिए ये बंधना हूं न्यारो और प्यारो